नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अलीगढ़ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री द्वारा मुस्लिम समाज के लिए 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म करने के सहित जनहित में किए गए कार्यों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी। जी, मैं जो इसलिए विज्ञापन दे रही हूँ, जो ये मोदी जी ने जो 3 तलाक के ऊपर जो रोक लगाई थी और जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुस्लिम लोगों के लिए काम आती हैं, वो अब तक जो है किसी को नहीं मिल पा रही थी, अब तक जो है इनका लाभ नहीं हो पा रहा था। वो सब चीज़ों के लिए हमने धन्यवाद दिया है ताकि ये आगे जो औरतें हैं जो नहीं इस्तेमाल कर रही थी या उनको नहीं पता था, आज जो इनको पता चल चुका है काफ़ी। तो जैसे सिलेंडर नहीं ले पाते थे, गैस फ्री मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आयुष्मान कार्ड है जिससे 5 लाख तक का इलाज है। जो बेचारे गरीब लोग थे, जो बेचारे कोई बीमारी हो जाती थी तो यूं ही ऐसे के ऐसी कुछ ना कुछ नहीं हो पाता था। अब ये है कम से कम उनको कुछ तो मतलब राहत मिलेगी इस चीज़ से कि भाई उनका इलाज हो पाएगा। जी, मैं जो इसलिए विज्ञापन दे रही हूँ, जो ये मोदी जी ने जो 3 तलाक के ऊपर जो रोक लगाई थी और जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो मुस्लिम लोगों के लिए काम आती हैं, वो अब तक जो है किसी। आज देखिए, हमारी सरकार को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। जो मोदी जी ने 2014 से लेकर और 2023 तक जो मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सभी समाज के लिए कार्य किए हैं और जितनी योजनाएं चलाई हैं, खास तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए, उन योजनाओं का काफ़ी लाभ मिला है। सबसे बड़ा मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक था, जो हमारी बहनें बहुत ज़्यादा पीड़ित थीं, बहुत ज़्यादा परेशान थीं, एक झटके में मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त की। और जो हमारी बहनें रात दिन धुआं झोंकती थी, हमारे उसके लिए उज्ज्वला योजना की योजना चलाई, उसके लिए हमने धन्यवाद ज्ञापित किया है माननीय मोदी जी को। मकान देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। जो भी जितनी योजना चली, जो हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम 2024 में पुनः प्रधानमंत्री जी को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और अपने अलीगढ़ लोकसभा का अपने सांसद सतीश गौतम को देखना चाहते हैं। जी, प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया। क्या है कि महिलाओं के लिए जो इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, 3 तलाक जो महिलाओं के लिए मुद्दा किया है कि महिला सुरक्षित रह सकें, उन्हें 3 तलाक नहीं दे सकें। उनके शौहर जो मारपीट करके निकाला करते थे उन्हें घर से, आज उन्हें जीने का मौका मिला है, खुलकर सांस लेने का। तो वही उसी विषय में ज्ञापन दिया हमने। तो क्या मानती है, मतलब अच्छा कदम है? बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा काम किया है। मोदी को किस तरीके से धन्यवाद देंगे? बहुत शुक्रिया बोलते हैं, धन्यवाद कहते हैं दिल से, और यही कहेंगे कि हमेशा प्रधानमंत्री रहें हमारे मोदी जी। क्या पता आपको? रूबी आसिफ खान, मंडल उपाध्यक्ष। कन्नौज के एडीजी आलोक सिंह धीरपुर नगरिया गांव पहुंचे, जहां हिस्ट्री सीटर के घर का एडीजी और आईजी ने निरीक्षण किया। क्राइम सीन से जुटाए गए साक्ष्यों के ब्यौरे लिए और हिस्ट्री सीटर अशोक के घर में बंधे जानवरों के गांव के प्रधान को सुपुर्द कर दिया। साथ ही हिस्ट्री सीटर अशोक द्वारा कब्जा की गई जमीनों का भी सर्वे किया गया। एडीजी आलोक सिंह ने कहा कि कब्जा की गई सभी जमीनें खाली कराई जाएंगी और अवैध कामों को लेकर भी पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं सिपाही सचिन राठी की मौत पर कहा कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन सिपाही को नहीं बचाया जा सका, ये दुखद है। जैसा आप सभी अवगत हैं कि कल माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जो कोर्ट के प्रोसेसेस हैं उनका तामीला कराने के लिए पुलिस यहाँ पर आई थी, विष्णुगढ़ और छिबरामऊ की, और न्यायिक उन आदेशों का क्रियान्वयन के समय इस हिस्ट्री शीटर ने, इस दुर्दांत अपराधी ने पुलिस के साथ मजामत की, पुलिस का प्रतिरोध किया और इसी के दौरान गोली चली। अपराधी के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें पुलिसकर्मी हमारा घायल हुआ और फिर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसके बाद ये अपराधी और इसके पुत्र और बाकी सब लोग गिरफ्तार किए गए। आज यहाँ पर हमारे साथ जिलाधिकारी भी हैं, आईजी साहब भी हैं और बाकी और प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो यहाँ का सभी का सर्वे किया गया है कि इनके द्वारा कितनी ऐसी सरकारी संपत्ति है, जीएस लैंड है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है,
ऐसे जितने भी इनके गैरकानूनी काम थे उन सब के ऊपर। उधर हापुड़ देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान आपराधिक घटना को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से अवैध असलहा, जिंदा और खोखा कारतूस, अवैध चाकू, तार कटर, लोहे की रॉड, फर्जी नंबर प्लेट लगा 4 पहिया वाहन बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश खुशनूर सातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर मेरठ में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बुलंदशहर कोहरे की सफेद चादर से घिर गया है। वहीं बुलंदशहर समेत एनसीआर में दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी सामान्य से बेहद कम रही, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चलाने वालों को घने कोहरे और सर्दी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संतोष, मौसम कैसा है? मौसम बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ रहा है। नेक दूर का भी कोई भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी ना दिख रहा है। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करता हूँ। अब कहाँ से आए हो? अब दूध लेके आया हूँ। अच्छा, तो किस तरह की परेशानी आ रही है सर्दी में? बहुत करीब परेशानी आ रही है। ठंड में जाते हैं साइकिल से, कोहरे में किसी से टक्कर हो जाए, कुछ बात हो जाए तो मजदूर आदमी क्या करेगा? तो किसी चौराहे पे अलाई की कोई व्यवस्था? लखीमपुर खीरी के फुलबेहड़ थाना के हकीमपुरवा पेट्रोल पंप के सामने स्कूल बस की टक्कर से परीक्षा देने जा रही एक बाइक सवार लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमीरपुर जिले के मौधा में मस्जिद में जब अज्ञात शख्स को लोगों ने 2 दिनों तक नमाज पढ़ते आते देखा तो उसकी पूछताछ शुरू हो गई। लोगों ने जब उससे जानकारी ली तो उसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ बताया, जो कानपुर का रहने वाला है। लेकिन जब उसने अपने को मौधा तहसील का नायब तहसीलदार बताया तो लोगों के होश उड़ गए। जब इसकी सूचना अधिकारियों को दी गई तो मामले की जांच करने के लिए तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद कई लोगों के बयान दर्ज किए। लोगों ने बताया कि यह मोहम्मद यूसुफ नहीं बल्कि आशीष गुप्ता है, जो स्थानीय तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है। चर्चा इस बात की भी है कि आशीष गुप्ता ने मौधा तहसील क्षेत्र में हाल ही में एक मुस्लिम युवती से निकाह भी किया है। उसके बाद से ही वह मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचने लगा। वहीं बताया जा रहा है कि वो पहले से ही शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे भी हैं। उधर बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक आशीष सिंह का कहना है कि नायब तहसीलदार ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, जिसका नमाज पढ़ते फोटो वायरल हो रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं और सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं। मौधा में आशीष गुप्ता नायब तहसीलदार के जो पद पर तैनात हैं, मुस्करा क्षेत्र में ये अपना पूरा काम देखते हैं। उनका एक नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें वो नमाज पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा है, टोपी जालीदार पहनने से मर जाना अच्छा है। हम लोग जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने इस टाइप की हरकत की है, इस घटना का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। शासन व प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको या तो सस्पेंड करे, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा की दृष्टि पे हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म का जितना अपमान वो कर सकते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में घने कोहरे के कारण आलू से लदा ट्रक हाईवे पर पलट गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। मामला मिल पड़िया थाना क्षेत्र के मलिक मऊ कॉलोनी के पास का है, जहां कन्नौज से आलू लादकर अमेठी जा रहा एक ट्रक घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। ट्रक पलटने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रक पलटते ही हाईवे पर आलू की बोरियां फैल गई, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला।
गनीमत यह रही कि दोनों को मामूली चोटें आई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। कहाँ जा रहे थे आप? अमेठी दुर्गागंज। कहाँ से माल लोड करके? कन्नौज से। क्या ट्रक में लदा था? आलू। और कैसे हुआ हादसा? पूरा कारण। अच्छा, किसी को चोटें आई? नहीं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी तहसील के सतारन गांव की है, जहां बीते 6 महीने पहले बहू बेटे को सड़क हादसे में खोने के बाद एक बुजुर्ग के पास कुछ नहीं बचा तो घर की स्थिति को देखते हुए बुढ़ापे का सहारा लेकर गांव के ही अस्पताल की जगह में अपना रैन बसेरा बना लिया। काफ़ी समय तक सरकारी अस्पताल की जगह में अपना समय काटा, लेकिन अब 60 साल की उम्र में दर दर की ठोकरें खाने को बेबस है। यह कहानी है सतारन गांव के रहने वाले दुर्जन की, जिन्हें ग्राम प्रधान ने सरकारी अस्पताल में रह रहे जगह से निकालकर बाहर कर दिया, जो अपना गुजारा तहसील के सामने रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे अपना समय काट कर रहे हैं। जब हमारी टीम ने दुर्जन से उनकी माली हालत को लेकर और उनके परिवार की स्थिति का सच जाना तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। समय मौजूद है बिलारी में और देखिए जिस तरीके से ये बाबा आपको नजर आ रहे होंगे, ये बाबा कहीं सतारन गांव पड़ता है, बिलारी से लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर गांव पड़ता है। इस गांव के निवासी हैं। देखिए यहाँ जो बिस्तर लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं तहसील के सामने ये बिस्तर लगा रहे हैं, आपको एक चारपाई जा रही होगी और यहाँ ये रात काटते हैं। बता रहे हैं रात इस पेड़ के नीचे इन्होंने रात काटी थी, उसके बाद यो पूरी तरीके से इन्हें कोई बिस्तर जो होता भीज गया था और ठंड में पूरी तरीके परेशान हो गए। ये बता रहे हैं, इनका कहना है कि मेरे जो बहू बेटा है वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए और घर पे मेरा अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो घर पे गांव में किसी पंचायत घर में रहते थे, उन्हें यहाँ से निकाला गया है ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि इनसे पूछना चाहूँगा पूरा मामला क्या है और क्यों यहाँ रहते हैं और किस गांव के निवासी हैं। बाबा क्या नाम आपका? दुर्जन सिंह। कहाँ? सतारन। अच्छा, यहाँ जो आप बिलारी में जब रोड के किनारे रात को सोएंगे, क्या ठंड नहीं लगेगी आपको? बहुत ठंड लगती है, बहुत शीघ्र शरीर में दर्द होता है, कपड़े भीग जाते हैं सर। क्या कारण है आपको यहाँ आने का? निकाल दिया मकान में से, अस्पताल में था, उसमें डॉक्टर घुसा दे प्रधान ने। कौन प्रधान है? कहाँ का, कौन से गांव का है? सतारन का। जो मौजूदा प्रधान है वो? हाँ। क्या कह रहे थे वो? बोले भागो यहाँ से, सामान फेंक दिया मेरा। आप पे अपना मकान नहीं है? ना, मेरे पास कुछ नहीं है सरकार। आपके साथ क्या घटना घटी, जैसे बच्चों को बता रहे हैं आप? क्या बेटे हैं आपके पास? बच्चे बेटा एक ही था मेरे पास में साहब, वो भी आ रहे थे घर के लिए सतारन को, तो रास्ता में एक्सीडेंट हो गया, 5वां महीना है और यहाँ से मैं भाग के गया तो वहाँ पे ये सामान पड़ा था, ये ले आया मैं। किसने बगेला आपका सामान? आज 2 महीने अलवल हो गए, 2 महीने पड़ा हूँ सड़क पे तहसील के सामने और रात सब कपड़े भीज गए, बारिश होने का खतरा है और मैं मर जाऊंगा। अच्छा, प्रधान ने क्या मदद करी आपकी अब तक? कुछ नहीं करी साहब, दिनेश ने करी मदद, हार गए वो। अच्छा, अब जो उस जगह में आप कौन रह रहा है? उसमें डॉक्टर लोग रह रहे हैं, डॉक्टर सब कमरों में डॉक्टर रह रहे हैं, उसमें भगा दिया मुझे, मेरा सामान बाहर फेंक दिया। कौन कौन अधिकारी से आप अब तक इस मामले को लेकर मिले या फिर नहीं मिले? मैं समझा नहीं बात को। किसी अधिकारी से आप इस मामले को लेकर मिले? ना, मैं कुछ नहीं, मैं तो बच्चों की गुड़क में भग आया, मैं लेकर सामान, तो मैं कह आया मैं चंद्रवती को जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मैं कि चंद्रवती को जा रहा हूँ। अब ऐसे कब तक समय काटेंगे आप? सरकार, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे करो तैसे करो। आप क्या मदद चाहते हो सरकार की तरफ से? अगर मेरा कुछ बन जाए, थोड़ा सा मकान बन जाए तो बड़ी अच्छी बात। जगह है आपके पास? अब जगह भी भतीजे ने दे रखा है, पल्ला पट्टा तो करा दिया उन्होंने, पट्टा तो करा दिया है। मैं सवेरे को। तो यहाँ कितने समय से रह रहे हैं आप?
2 महीने हो चुके हैं यहाँ। क्या नाम बताया आप लोगों ने? दुर्जन सिंह। तो देखिए ये हैं दुर्जन सिंह। इनका कहना है कि यह सतारण गांव के हैं। इनके बच्चों का 5 महीने पहले एक सड़क हादसे में दोनों की मौत हो गई, बहू बेटे की, और उसके बाद ये गांव में एक पंचायत घर में रहते थे, इस तरीके से बताया गया। लेकिन इनका अस्पताल में रहते थे, इनका कहना है कि अस्पताल में रहते थे और वहाँ जो ग्राम प्रधान के द्वारा इन्हें निकाल दिया गया है और उस जगह पर किसी डॉक्टर को रहने की बात कही गई है, इनके द्वारा बताया गया है। लेकिन सवाल यह कि जिस तरीके से सर्दी का मौसम है और इनकी एज लगभग 60 वर्ष होगी और ये सड़कों पर भटक रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और मेरे पीछे एक बार तस्वीरें फिर दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ किसी की दुकान है, मोटरसाइकिल वगैरह सही होती है, गाड़ी वगैरह, तो वहाँ बिस्तर डालकर ये लोग ये रह रहे हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपने आप में सवाल है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए इनका कहना है कि मैं खुद ही टूट चुका हूं। जब किसी बहू बेटे की जवान की अगर मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए बहुत सदमे वाली बात होती है और कहीं ना कहीं सदमे से ये गुजर रहे हैं। फिलहाल सवाल इस बात का है कि आखिरकार ग्राम प्रधान द्वारा इन्हें निकाला गया तो इनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर क्यों व्यवस्था, ये तमाम सरकार तमाम योजनाएं देती है, तमाम गरीबों तक पहुँचाने का काम करती है, लेकिन धरातल पर क्या है? आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये ग्राम प्रधान द्वारा एक इन्हें मदद करने की जगह इन्हें गांव से जो जगह है वहां से निकाल दिया गया और ये आकर एक रोड के किनारे अपने रैन बसेरा कर रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। हम आशा करते हैं कि बुजुर्ग की प्रशासन की तरफ से मदद की जाएगी। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रायबरेली में मॉर्निंग वॉक पर निकले किशोर को हाइड्रा ने रौंद दिया, जिससे किशोर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर स्थित ओवरब्रिज का है, जहां 19 साल के सौरभ रोज की तरह अपने साथियों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था, लेकिन घने कोहरे के कारण वह सामने से आ रहे हाइड्रा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा और चालक को हिरासत में लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, अब हम तो घर पे थे, जो बच्चे है दूसरे के साथ टहलने निकल पड़े। क्या उम्र रही बच्चे की? 18 साल। क्या नाम है इसका? सौरभ। एक ही बच्चा था आपको? नहीं, बच्चे तो 3 हैं। अच्छा, ये बड़ा था? ये सबसे बड़ा था सर। क्या करते हैं आप? सर बस घर, हम तो विकलांग आदमी। किस गाड़ी से हुआ है? हाइड्रा मिल गया है कि चला गया? उधर कन्नौज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने देर रात क्षेत्राधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया। प्रियंका वाजपेयी को तिरवा की कमान मिली, कमलेश कुमार कन्नौज नगर के क्षेत्राधिकारी बनाए गए, तो वहीं ओम प्रकाश नाथ शर्मा छिबरा मऊ के क्षेत्राधिकारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फिर एक बार कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी है। मुरादाबाद में पहला मरीज पॉजिटिव मिला है, जिसको स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम आइसोलेट कर दिया है। मुरादाबाद CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि उज्जवल गुप्ता 21 दिसंबर को केरल से मुरादाबाद लौटे हैं, जो पेशे से CA हैं। गले में दर्द होने की शिकायत होने पर उनकी जांच कराई गई तो कोविड JN1 की पुष्टि की गई। आज उज्जवल गुप्ता, उम्र 27 वर्ष, निवासी TDI सिटी मुरादाबाद, कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी केरल से आने की हिस्ट्री मिली। उनके द्वारा 21 तारीख में भी टेस्ट कराया गया, 22 में भी, जो कि निगेटिव था। कल 25 तारीख में फिर से उनके द्वारा सैंपल दिया गया, जिसकी आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने प्राइवेट लैब पर अपना टेस्ट कराया था और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वो ठीक हैं। उन्होंने ये शिकायत थी कि उन्हें बुखार था, हल्का गले में दर्द था और कमजोरी महसूस दे रही थी। उनके द्वारा इसलिए अपना टेस्ट कराया गया। अब वो ठीक हैं। हमारी चिकित्सकों की टीम के द्वारा उनको देखकर घर पे ही होम आइसोलेट कर दिया गया है तथा उन्हें दवाइयाँ। अगली खबर यूपी के शाहजहांपुर के थाना सिथौली के एक गांव की है, जहां एक हैवान ने एक लड़की को जबरन गन्ने के खेत में खींच कर ले गया और छेड़छाड़ की। लड़की के शोर मचाने पर लड़की की मां और भाई दौड़कर आए।
इतने में वह व्यक्ति जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत सिंधौली थाना में की तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने सिंधौली थाना में प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस मौके पर पहुंचकर वापस चली गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने मेरे दरवाजे पर आकर धमकी दी और कहा कि शिकायत करके क्या कर लिया, मैंने पुलिस को 50,000 देकर खरीद लिया है, इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप राजीनामा ले लो या गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो इस बार छेड़छाड़ की जगह आगे कुछ और भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि पीड़िता को न्याय कब तक मिलता है। हमको डालने गए थे, वो थे, हमने पर देखा ही नहीं किधर से आए हैं। उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ की, वो गन्ना में ले जा रहे थे, हमने कहीं घर पे बताएंगे इसीलिए मेरे थप्पड़ मारे, गला दाब रहे थे, हमने कहीं घर पे बताएंगे, फिर हमने उन्हें काट लिया। हमको डालने गए थे, वो थे, हमने पर देखा ही नहीं किधर से। आपके थाने में सुनी गई नहीं सुनी गई? मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। तो आपके थाने में सुनी गई नहीं सुनी गई? मेरी कोई बात नहीं सुनी गई। बांदा के बबेरू थाना कस्बे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने युवती को रौंद दिया, जिससे युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं युवती के मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर नो एंट्री में 500 रुपए लेकर ट्रक निकलवाने का आरोप भी लगाया। कस्बा बबेरू में चौराहे पर मंदिर के सामने ट्विंकल पुत्री कुंवर बहादुर निवासी बुराने पुरवा, जो यहाँ अपनी बुआ के यहाँ अम्बेडकर नगर में रहती थी, उम्र 21 वर्ष के करीब इसकी है, जिसकी ट्रक के नीचे पहिए के नीचे आ जाने से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस संदर्भ में ट्रक को पकड़ करके कब्जा पुलिस में लिया गया है तथा शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। परिजनों की तहरीर पर ट्रक चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाए। उधर प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने आपसी रंजिश के चलते कंथई थाना के पाठकपुरा मोड़ पर घर जा रहे युवक आदिल को गोली मार दी। वहीं गोली मारकर दबंग बड़े आसानी से मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं गंभीर रूप से घायल आदिल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए उसे प्रयागराज रेफर कर दिया है। 12/2023 को लगभग दोपहर बाद 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के किसी ने गोली मारी है। मौके पर जाके जांच पड़ताल की गई तो इसमें ये जानकारी में आया कि आदिल पुत्र अनीस, जो जाफरपुर कंदई के रहने वाले हैं, ये अपने दोस्त आरिफ के साथ बाइक से किशनगढ़ से अपने घर जाफरपुर जा रहे थे। रास्ते में 3 लोगों द्वारा, इनका नाम जैसा कि इनके पिताजी ने और इन्होंने खुद बताया है, शाहबाज, एजामुल और सुखा, जो कि मंदाह के रहने वाले हैं और एक उसमें से इन्हीं के गांव का रहने वाला है। इन्होंने ही पीछे से गोली मारी है जो कमर के ऊपर लगी है। हालत उनकी स्थिर बनी हुई है और उनको यहाँ से जिला अस्पताल से प्रयागराज के लिए। बुलंदशहर में मामूली कहासुनी के बाद युवक की गर्दन पर उस तरह से जानलेवा हमला किया गया। उस तरह के वार से युवक की गर्दन में गंभीर घाव बन गए। लहूलुहान युवक का नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद घायल युवक की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल युवक जिसान मेले में झूला लगाता है। वहीं हमलावर आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। मामला बुलंदशहर के नरसैरा थाना क्षेत्र के चौकी बुगरासी का है। पूरा मामला है, सर्वप्रथम तो यह है कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किसानों को काम बिना पैसे के नहीं होता। अगर किसानों की जेब में पैसा नहीं है तो किसान यहाँ मारा मारा फिरता और वापस चला जाता। पन्ना के अजयगढ़ तहसील के सिद्धपुर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मशीन से खरी निकालते समय एक 11 साल के नाबालिग का हाथ फंस गया, जिससे उसका हाथ कट गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग गांव में ही चक्की पर तेल निकलवाने गया था, तभी खरी निकालते समय हाथ में पहना कड़ा मशीन में फंस गया और थोड़ी ही देर में नाबालिग का पूरा हाथ छलनी होकर कट गया। किसी तरह चक्की संचालक ने चक्की बंद कर लहूलुहान हालत में नाबालिग को अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। तेल पेरने वाले स्पेलर में खरी निकाल रहा था, पूरा पहने था हाथ में, उससे फंस गया, इस कारण से इसका हाथ कांटे से निकल गया, पूरा अलग हो गया। अलग हो गया। तो कैसे बचाया आप? अब वही मशीन बंद किया चक्की वाले, इसके बाद जो है हमको पता चला तो बच्चे का लेकर यहाँ आ गए पन्ना। पहले कहाँ ले गए थे? पहले आजगढ़ ले गए, वहाँ से रेफर कर दिया गया पन्ना का, पन्ना से रेफर कर दिया जो है, अब जहाँ का जाए यहाँ से भी रेफर कर दिया। हाँ रेफर है। तो हाथ पूरा कट गया है? हाँ हाथ बिल्कुल साफ निकल गया। कितने साल का है ये? 11 साल का था। और भी कहीं चोट है क्या? हाँ वो कहीं नहीं, गाल में यहाँ, गाल में हाथ में? हाथ होकर गया। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम राजा भैया है, बच्चे के पिता का नाम राम बाबू है। कहाँ के रहने वाले? सिद्धपुर पोखरा था। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।